नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा दर और वक्त हो गया है अपने इंदौर की खबरें जानने का। इंदौर के गांधी हॉल में नगर निगम द्वारा वेस्ट टू आर्ट गैलरी आयोजित की गई, जिसमें अलग अलग स्कूल और सामाजिक संस्थाओं द्वारा उपयोग अटालों की वस्तु और कचरे से बढ़कर एक से एक कलाकृतियां बनाई गई, जो अब आने वाले समय में इंदौर के अलग अलग चौराहों की शान बनती हुई नजर आ सकती है। इंदौर के गांधी हॉल में इस आर्ट गैलरी का शुभारंभ नगर निगम कमिश्नर क्षितिज सिंगल और MIC सदस्य अश्विनी शुक्ला द्वारा किया गया। वहीं उन्होंने इस आर्ट गैलरी में बनी कलाकृति को देखते हुए कलाकारों से चर्चा भी की। आपको बता दें कि अलग अलग स्कूल और संस्थाओं के बच्चों और कलाकारों द्वारा अनुपयोगिक वस्तु और कचरे का उपयोग करके ये आर्ट गैलरी बनाई गई है, जिसमें शेर, हाथी, रोबोट, गिटार सहित मध्य प्रदेश का नक्शा भी बनाया गया है, जिसमें इंदौर के प्रमुख रूप से दर्शाया गया है। नगर निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल ने बताया कि आर्ट गैलरी अपने आप में ही एक अलग कार्य है। उन्होंने बताया अब इन कलाकृतियों को आने वाले समय में शहर के विभिन्न चौराहे पर हम देख सकेंगे। हमने टैलेंट का कंपटीशन किया था और जैसा कि हम लोग हर साल जो RRR के माध्यम से कुछ कलाकृति बना के अपनी पब्लिक अच्छी लोकेशंस पे तो रखते ही थे। हमने सोचा कि ये क्यों ना इसका एक हेल्दी कंपटीशन हो और लोगों से हम वो बनाएं ताकि लोगों की जो आर्ट है वो सामने आए, टैलेंट सामने आए और उससे उनका नाम तो हो ही और पब्लिक पार्टिसिपेशन होगा। तो जो RRR का जो हमारा सिद्धांत है रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल, वो घर घर तक पहुँचे और शहर को एक सुंदर कलाकृतियों का सेट भी मिले। क्या ये जो प्रदर्शनियाँ लगाई गई हैं इसके बाद ये जो है शहर के कोनों और चौराहे जी, हमने कुछ लोकेशन चिन्हित की हैं और चिन्हांकन हम लोग और भी कर रहे हैं कि कौन सी कलाकृति के लिए कौन सी लोकेशन सबसे बेहतर होगी और शीघ्र ही हम लोग सोच रहे हैं अगले 2 से 3 दिन में हम लोग इन सभीयों को जो चिन्हित लोकेशन है वहाँ पर करें ताकि पब्लिक एट लार्ज को भी ये अच्छी सुंदर कलाकृति देखने को मिले और जो आर्टिस्ट हैं उनको वो अप्रिशिएट कर पाएँ। रतलाम मंडल के तहत इंदौर ददोर नई रेलवे लाइन परियोजना की महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की गई। प्रीतमपुरा से धार के बीच 48.26 किलोमीटर लंबी रेल खंड के ट्रैक बिछाने का कार्य पूरा हुआ है। इस खंड पर और भी सिग्नल तैयारी की जा रही है और तेजी से चल रहा है। पीतमपुरा, सागौर, गुनावाद और धार स्टेशन पर भवन, प्लेटफॉर्म एवं अन्य सुविधाओं का निर्माण अंतिम चरण पर है। टीही के पास टनल निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। ट्रैक बिछाने का कार्य भी जारी है। ट्रैक बिछाने के बाद 23 एवं 24 मार्च को प्रारंभिक परीक्षण किया जाएगा। 25 को इंजन टावर वेनल ट्रायल सफल रहा, जिसमें 48.26 किलोमीटर दूरी 54 मीटर से तय की गई है। अधिकतम गति लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटा रही है। आपको बता दें कि परियोजना पूर्ण होने पर क्षेत्र में रेल संपर्क और आर्थिक गतिविधि तेज होगी। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के लिए आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन रहा है, जिसमें इंदौर दाहोद नई रेल लाइन पे पीथमपुर से धार के मध्य ट्रायल किया गया और पश्चिम रेलवे के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी निर्माण श्री विनीत गुप्ता की उपस्थिति में यह ट्रायल किया गया है, जिसमें पीथमपुर से धार तक लगभग 38 किलोमीटर की दूरी को 54 मिनट में तय किया गया है और इस दौरान जो टावर वेगन की गति रही वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा रही है। तो अगर नई लाइन के दृष्टिकोण से देखें तो यह एक रतलाम मंडल के लिए अच्छी उपलब्धि। इंदौर के लसूड़िया क्षेत्र में बुधवार रात मामूली विवाद में भयानक रूप ले लिया। MR11 स्थित सागर टाउनशिप में स्मृति इनक्लेव में रहने वाले पिता पुत्र ने तेज रफ्तार कार से रहवासी को कुचल दिया। घटना में सॉफ्टवेयर इंजीनियर शंपत पाठक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। शंपा 13 मार्च को ही पति और 2 बच्चों के साथ यहां रहने आई थी। पुलिस के अनुसार विवाद बिल्डिंग में पेंट हाउस को किराए पर देने को लेकर था, जिसका रहवासी विरोध कर रहे थे। बुधवार रात कहासुनी के बाद आरोपियों ने कार चढ़ा दी। घटना CCTV में कैद हुई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां शंपा को मृत घोषित किया। मामले में केस दर्ज कर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। इंदौर के पास सिमरोल थाना क्षेत्र के ग्राम चौरल में खेत विवाद ने जानलेवा रूप ले लिया। 49 वर्षीय किसान सूरज पुत्र बद्रीलाल कौशल की बहरे से पिटाई के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। उन्हें बुधवार को गंभीर हालत में MY अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां गुरुवार सुबह करीब 4 बजे उनका निधन हो गया। परिजनों के अनुसार 23 मार्च को गांव के लालू उर्फ अभिषेक ने विवाद किया था। सूरज की गाय आरोपी के खेत में घुस गई थी, जिससे फसल को नुकसान पहुंचा था। इस बात पर कहासुनी के बाद आरोपी ने लात घूंसों से उसकी मारपीट की। धक्का
धक्का लगने से गिरने पर सूरज को गंभीर चोटें आई। घायल को पहले ट्रॉमा सेंटर और फिर एमवाई अस्पताल भेजा गया। परिवार ने 15 दिन बाद बेटे की शादी थी। पुलिस ने हत्या के मामले में जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है। पीएनजी उपभोक्ता की संख्या बढ़ने और सिलेंडर पर निर्धारित काम देखते हुए नए फैसले लागू किए गए हैं। इंदौर उज्जैन में गैस आपूर्ति पर अवंतिक गैस कंपनी ने घोषणा की है कि जिन बहुमंजिले इमारतों में पहले से गैस लाइन पहुंची हुई है वहां रहने वाले 99 रुपए में पीएनजी कनेक्शन दिया जाएगा। केंद्र के निर्देश और जिला प्रशासन के साथ बैठक के बाद यह योजना पूरी और शुरू हो सकती है। कंपनी के अनुसार नए उपभोक्ता से पहले महीने 500 रुपए तक गैस उपयोग का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, जो सामान्य परिवार की मासिक खपत के बराबर होता है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि शहर में पाइपलाइन गैस की आपूर्ति जारी की जाएगी। गुजरात में आपूर्ति सीमित करने की भी खबर सामने आई है, जहां इंदौर में ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इंदौर शहर से जुड़ी ऐसी तमाम खबरें और जानकारी सबसे पहले और सटीक पाने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।